हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी का स्वागत है आज की इस मज़ेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके यूपी SSC एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, ईमानदारी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, प्रश्न बेसिक से लेकर आए हैं, मॉडरेट और हार्ड प्रश्न लेकर आए हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए क्योंकि एकदम से ही हार्ड प्रश्न रखने से आप भी नहीं जुड़ेंगे, ना ही मैं पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, एकदम अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई आपको हर बार बेसिक से ही कवर करना है। भले ही आपके एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपको करना है सुपर फास्ट तरीके से। बस सुपर फास्ट वीडियो में बताएंगे, बिना समझाते हुए चलेंगे। आपको जल्दी से मैराथन होगी, मात्र 30 मिनट की वीडियो होगी। तो ऑप्शन जो जाएगा हमारा वो जाएगा इंदिरा गांधी। जब पूछे कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। जब बात करें कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आप कहेंगे साथियों कि जो प्लासी का युद्ध है हमारा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा वो ए के साथ जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं। जब कभी बात करें कि भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं, तो आप कहेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो भारतीय संविधान के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। जब कभी बात करें कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप साथियों कहेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति पूछा है, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति से। ठीक है, बात क्लियर है साथियों। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है। जब कभी बात करें कि सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये बात देखिएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आप कहेंगे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, सो फास्ट वीडियो में आप सभी बने रहिए, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। यानी कि 1946 दिया है, जब पता कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड मीटिंग हुई संविधान सभा की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। जब आप कहेंगे कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आप कहेंगे साथियों कि 1885 ईस्वी में भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा वो बी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर कह रहा है, देखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जब बात करें भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप साथियों क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यदि आपको जल्दी से वीडियो कवर करना है, जल्दी से सब कुछ करना है, तो आप जाइएगा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी यूपी SSC पेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तो भाई इसमें दिल तोड़ और जी जान मेहनत कर डालिए, क्योंकि इसमें आपका स्कोर बनना है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भाई 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। जब बात करें कि भाई सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर, जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जब उत्तर प्रदेश की बात करें साथियों, तो आप कहेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जब कभी बात करें साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे साथियों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साथियों आप इसका जो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। और गंगा किस नदी से मिलकर बनती है, 2 नदियों से मिलकर बनती है, तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से भाई गंगा का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जब कभी बात करें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आप कहेंगे कि 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? आप लोगों ने ट्रिक पढ़ा होगा कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। इस आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपको पता ही होगा इसका आंसर। जो फालतू वाले मतलब कि एकदम बेसिक से क्वेश्चन है उन पर हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? जब कभी पूछे कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है तो आप क्या कहेंगे? आप साथियों जो कहेंगे इसका आंसर जाएगा वो भाई समुद्री सीमा की लंबाई पूछे तो 7516 किलोमीटर यानी 7516 किलोमीटर जो समुद्री सीमा की लंबाई है। ऑप्शन हमारा सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है साथियों कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? जब कभी कहे कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों तो आप कहेंगे साथियों कि भैया छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा सी के साथ, ठीक है। कौन सा झील, यहाँ पर कह रहा कि कौन सा झील, 2 मिनट रुकिएगा, हाँ, कौन सा झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? जब बड़ी मीठे पानी की झील कहे तो आप कहेंगे साथियों उल्का झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये कहाँ है साथियों? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? जब कभी बात करें साथियों कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों कि हिमालय जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला पर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 18 की। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत, यहाँ पर देखिएगा एक बार, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? जब कभी बात करें कि भाई मेघालय, मेघ का मतलब होता है बादल और आलय का मतलब होता है घर, जो बादलों का घर है जहाँ वर्षा होती है अर्थात मेघालय, ठीक है। मेघालय जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मेघालय के कहाँ होती है तो भाई मानसिंह राम जो है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 19 की। 19 नंबर कह रहा है कि सतलुज नदी, यहाँ सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे सतलुज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है तो भैया आप कहेंगे कि मानसरोवर झील से जो है सतलुज नदी निकलती है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा वो ए के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जब कभी बात करें भाई थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है तो आप कहेंगे कि भाई राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम सुपरफास्ट तरीके से वीडियो कवर करा रहे हैं। तो आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो कहूँगा कि जब क्लास लें, जब ज्ञान लें तो पूरा लें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है और खतरनाक रहता है, ठीक है। तो ईमानदारी से जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि बाकी मेरा यहाँ आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मकसद नहीं। मैं आपको यहाँ पर सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करा रहा हूँ बहुत ही स्पीड से, ठीक है। तो देखिएगा एक बार कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। जब कभी बात करें कि भाई विटामिन डी का मुख्य स्रोत है तो आप कहेंगे कि भाई सन ऑफ लाइट ऑफ सन, भाई सूर्य का प्रकाश जो है ये विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जब कभी बात करें साथियों पृथ्वी एक चक्कर पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है तो आप कहेंगे साथियों कि भाई 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो भाई जो है लीवर यानी कि यकृत ग्रंथि जब कभी पूछे तो आप कहेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है, ठीक है, लीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें साथियों, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बार कि पानी का रासायनिक सूत्र है, जब यानी कि जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो आप कहेंगे भैया H2O जो है रासायनिक सूत्र है किसका? जल का, ठीक है। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O। और भारी जल का पूछे, जब कभी भारी जल का पूछे आपसे भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप कहेंगे कि D2O जो है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। और सामान्य जल का पूछे तो भाई H2O, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की और डीएनए की बात करें। जब कभी कि डीएनए का पूरा नाम क्या है तो आप कहेंगे भाई डीएनए डाईऑक्सी, बताइए इसमें क्या होगा? डीएनए का जो पूरा नाम है वो क्या होगा? एक बार कमेंट में बताइएगा जोरदार तरीके से। तो आप कहेंगे कि डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, माफ़ कीजिए, देखिए यहाँ पर डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए का पूरा नाम होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
27 की ओर कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है। जब कभी पूछे कि मोबाइल फ़ोन में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है तो आप कहेंगे साथियों, मोबाइल फ़ोन में जब कभी पूछे कि धातु कौन सी उपयोग होती है तो आप कहेंगे लिथियम। लिथियम धातु जो है ये मोबाइल फ़ोन में यूज होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, चंद्रमा पर पहला इंसान कौन था। जब कभी पूछे कि चंद्रमा पर पहला इंसान कौन था तो आप कहेंगे नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये चंद्रमा पर पहले इंसान थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कह रहा है कि लाल रक्त में लाल रंग किस कारण होता है तो आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कह रहा है कि सबसे, यहाँ पर देखिएगा एक बार, सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु कौन सी है तो आप कहेंगे कि जो ध्वनि है वो सबसे तेज चलती है। बताइए ध्वनि है कि और कुछ है, बताइए सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु कौन सी है तो आप कहेंगे साथियों कि भाई प्रकाश जो है, ये प्रकाश जो है साथियों ये सबसे तेज चलती है, यानी कि प्रकाश जो सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश में निर्वात चाल कितनी होती है तो एक बार कमेंट में बताइएगा जो तरीके से फेंक कर। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी। जब कभी बात करें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी तो आप कहेंगे साथियों इसका ऑप्शन जाएगा हमारा वो सी के साथ, यानी कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों, देखिएगा एक बार, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। जब आप कभी बात करें 25 तक, देखिए यहाँ पर तो भाई कहेंगे द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन थे तो रामनाथ कोविंद थे, लेकिन इस समय जो है वर्तमान में पूछे तो आप कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की राष्ट्रपति हैं इस समय। ठीक है, चलिए एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, कह रहा है 33 नंबर प्रश्न, देखिएगा एक बार कि चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया। जब कभी बात करें कि जो चंद्रयान 3 है उसे मिशन किसने तैयार किया तो भाई इसरो जो है चंद्रयान 3 का मिशन तैयार किया। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ठीक है, हर एक प्रश्न लेकर आए हैं तो भाई जुड़े रहना, क्योंकि भाई आपको कहीं और किसी से जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पहले तो जो बेसिक थे अब भाई यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको देखिएगा एक बार। तो बताइएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री कौन चुना गया। ठीक है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का प्रधानमंत्री कौन चुना गया तो आप बताइएगा एक बार। या उत्तर अपडेट के आधार पर बदला जा सकता है, कृपया पुष्टि के लिए कहें। ठीक है, तो भाई इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 24 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन होगा वो बी, यानी कि जो अंतरिक्ष में काम करता है। ठीक है, इसको ऑप्शन गलत है क्या, चलिए खैर इसको छोड़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ यहाँ पर ठीक है, इस थोड़े से जो है इकोनॉमी के क्वेश्चन लेकर आए हैं और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जनरल साइंस के लेकर आए हैं, इतिहास के लेकर आए हैं, हर क्वेश्चन लेकर आए हैं। बस आपको वीडियो में बने रहना है बस। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न की बात कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल रुपया यानी कि डिजिटल रुपीज़ किसने लॉन्च किया। तो आप कहेंगे कि जो भारत का पहला डिजिटल रुपया है वो किसने लॉन्च किया तो आप 36 नंबर जो ऑप्शन जाएगा वो RBI ने लॉन्च किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। जब कभी बात करें कि फीफा वर्ल्ड कप ने किस देश ने जीता 2022 ने, तो आप कहेंगे साथियों जो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। और फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। जब कि पूछे कि फीफा वर्ल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप क्या कहेंगे फीफा वर्ल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगली वीडियो में इसकी हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट में एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की किस लोकसभा क्षेत्र में से सांसद हैं। ठीक है, जब कभी बात करें कि नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं तो आप कहेंगे साथियों 38 नंबर जो ऑप्शन जाएगा इसका
साथियों 38 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो वाराणसी यानी कि काशी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बन रहा है। जब कभी बात करें कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो किस राज्य में बन रहा है, तो आप कहेंगे साथियों कि गुजरात में बन रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन जाते हैं इसके साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा ये भी, कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। जब कभी बात करें कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो आप कहेंगे साथियों 1 2 3 4। तो भैया भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में प्रकाशित होती है। जब कभी बात करें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश में प्रकाशित होती है, तो आप साथियों इसका जो ऑप्शन जाएंगे वो ऑप्शन किसके साथ लगाएंगे, तो ऑप्शन लगाएंगे भाई बी के साथ, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर प्रश्न की बात साथियों देखिए, 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। जब कभी बात करिए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, ग्राहम बेल ने भाई टेलीफोन का आविष्कार किया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, आप सभी जानते हैं भाई, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो बाघ है, जो है क्या है, वो बाघ है। ठीक है, बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जब कभी बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं। जब कभी बात करें कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं, तो आप कहेंगे ऑप्शन जाएगा भाई आपका सी के साथ, हर 4 साल में ओलंपिक खेल जो है होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बनाकर रख लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जनगण मन। जो जनगण मन हमारा है यानी कि राष्ट्रगान है, इसकी जो है किसने लिखा, किसने रचना की, तो आप कहेंगे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने भाई जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान की रचना की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। जब कभी बात है कि विश्व की पूछा है यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो 47 नंबर जो ऑप्शन जाएगा वो भाई सी, अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कह रहा है कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है। जब कभी बात करें कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है, तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बी साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में नोट छापने का कार्य करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे भाई नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 49 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला। चंद्रमा पर जाने वाला नहीं पूछा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पूछा है, तो इसमें आप बताइएगा ये भाई हमारा जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 49 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन जाएगा वो भाई सी के साथ जाएगा, यूरी गागरिन जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, और बाकी आप। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जब कभी बात करें कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मैंने बताया था कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा साथियों, आप कहेंगे कि भैया न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा बी के साथ जाएगा। ठीक है, गोदान उपन्यास किसने लिखा। ठीक है, गोदान उपन्यास किसने लिखा, तो आप कहेंगे भैया प्रेमचंद जी ने जो है हमारा गोदान उपन्यास लिखा था। ठीक है, गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा था। वहीं पर बात करें भैया 52 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। जब कभी पूछे भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है वो भारतनाट्यम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। और 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा, तो आप कहेंगे भैया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इस गीत किसने लिखा, तो भैया आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा अल्लामा इकबाल। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 54 की। किसे बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। जब कभी पूछे कि बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आप साथियों कहेंगे कि भैया भिखारी ठाकुर को बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी ऑप्शन जब हमारा जाएगा वो जाएगा सी के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा कि कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं होली जो है वो रंगों का त्यौहार कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है
2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है, उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने नहीं रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है प्रसिद्ध पुस्तक गाइड के लेखक कौन है। जब बात करें गाइड के लेखक कौन है तो आप कहेंगे भाई 56 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो उसी के साथ जाएगा। R.K. नारायण जो है वो गाइड पुस्तक के लेखक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कथक, यहाँ पर क्या कथक किस राज्य से जुड़ा नृत्य है। जब कभी बात की कथक जो है ये किस राज्य से जुड़ा नृत्य है तो आप कहेंगे साथियों कि इसका जो ऑप्शन जाएगा वो उत्तर प्रदेश। जो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक जो है नृत्य है, जान के ऑप्शन जाएगा हमारा वो A के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कह रहा है कि रामचरितमानस, देखिएगा यहाँ पर रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई। तो आप कहेंगे भाई जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। किसने लिखा तो आप कहेंगे साथियों जो है ये किसने लिखा तो आप कहेंगे भाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी रामचरितमानस की रचना किसने की तो वाल्मीकि ने की, इस बात को ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक कौन सा है। जब कभी बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है धार्मिक स्मारक कौन सा है तो आप कहेंगे साथियों इसका जो ऑप्शन जाएगा वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये विश्व का सबसे बड़ी स्मारक है, धार्मिक स्मारक है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, देखिएगा यार, किस भारतीय लेखक को साहित्य नोबेल में पुरस्कार मिला, ठीक है। किस भारतीय लेखक को जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला तो यानी कि ऑप्शन जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर को भैया मिला था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और बाकी मैंने जो अभी आपको बताया कि भाई 2022 के, ठीक है, 2022 के, 23 के और 24 के आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं जो कि आपके 10 शिफ्ट के हैं, 10 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आपको यदि परचेज करना है तो मात्र 45 रुपये में आपको दिया जा रहे हैं। तो जल्दी से आप जाइए और 45 रुपये में भाई आप कवर कर सकते हैं आप पूरा एक तरीके से 1 शॉट रिवीजन, ठीक है। सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है मैंने। 45 रुपये में जाइए आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो आपको भाई एक क्या मिल जाएगा, QR कोड मिल जाएगा। और बाकी अभी आपको स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। नंबर जो नीचे चल रहा है उस पर आप जैसे कांटेक्ट करेंगे बस आपको 45 रुपये की PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें 10 शिफ्ट के पेपर हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए, तो इसमें आपको जी जान और जी तोड़ मेहनत करना है आपको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। कह रहा है कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। जब कभी बात करें कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे तो आप कहेंगे इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो ऑप्शन जो हमारा जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा तो B के साथ जाएगा। C.K. नायडू जो थे वो भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है कि PV सिंधु किस खेल से जुड़ी है। जब कभी बात करें कि PV सिंधु किस खेल से जुड़ी है तो आप कहेंगे कि भाई बैडमिंटन से जुड़ी है, यानी ऑप्शन B हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। कह रहा है कि क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं। जब कभी बात करें कि 100 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं तो आप इसका ऑप्शन क्या कहेंगे आप साथियों। इसका जो आंसर जाएगा आपके साथ वो क्या जाएगा एक बार कॉमेंट में बताइएगा। इसका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन B सचिन तेंदुलकर जो है 100 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे तो भाई सचिन तेंदुलकर थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बार देखिएगा कि 64 कहा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई। जबकि भी बात करें कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई तो आप कहेंगे ग्रीस देश में सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, यानी कि ऑप्शन जाएगा B के साथ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा देखिएगा एक बार कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पर देखिएगा हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया। जब कभी बात करें कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब को घोषित किया गया तो आप कहेंगे भैया जो 65 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा
वो हमारा जाएगा भाई सी। इसे औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रश्न कभी पूछ सकता है, तो भाई इसे घोषित ही नहीं किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। कह रहा है प्रश्न देखिएगा एक बार कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जब कभी बात है कि रणजी जो है ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे भाई क्रिकेट खेल से संबंधित से कौन सी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। कह रहा है कि किस भारतीय ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। तो कोई बात है किस भारतीय ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, तो आप कहेंगे भाई इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो किसके साथ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इसका ऑप्शन हमारा जो जाएगा वो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने भैया ओलंपिक में व्यक्तिगत जो है स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न की बात कह रहा है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। देखिए जब पूछे कि 2023 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका ऑप्शन जाएगा भैया भारत में आयोजित हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखिए यहाँ पर फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे कि भाई फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे साथियों कि भैया कतर में जो है फीफा विश्व कप का जो है क्या हुआ था, फाइनल हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आईपीएल, एक बार देखिएगा यहाँ पर आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था। जब कभी बात करें तो आप कहेंगे चलिए 70 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो 2008 में भैया आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था 2008 में, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। कह रहा है 71 नंबर प्रश्न कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप कहेंगे भैया भारत का केंद्रीय बैंक की बात करें तो आप कहेंगे कि भाई आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे भैया जीएसटी का जो पूरा नाम है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो जीएसटी का पूरा नाम याद रखिएगा। और बाकी रुपये का प्रतीक के जो है ये डिज़ाइन किसने किया था, भाई जो रुपये का प्रतीक हमारा होता है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर जो रुपये का जो है प्रतीक होता है वो मात्र 45 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं, ठीक है, आपको ध्यान दिलाना मेरा कर्तव्य है, बाकी आपको क्या लगता है आप खुद जान सकते हैं। तो भाई रुपया प्रतीक जो है रुपया प्रतीक का किसने डिज़ाइन किया, तो आप कहेंगे साथियों जो रुपया प्रतीक का है वो डिज़ाइन किसने किया, तो भाई 73 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो ए के साथ जाएगा। उदय कुमार ने भैया रुपया चिन्ह को जो ये सिंबल है रुपया वाला सिंबल है इसका जो है डिज़ाइन किया था, तो उदय कुमार ने किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। कह रहा है कि शेयर बाजार का जो है वो प्रमुख सूचकांक क्या है, तो आप कहेंगे भैया बीएसई सेंसेक्स जो है ये मुख्य सूचकांक है शेयर बाजार का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। कह रहा है कि भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है, तो आप कहेंगे कि भाई भारतीय मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है, तो आप साथियों कहेंगे कि भैया भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। मेक इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे कि भैया मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आप कहेंगे भैया 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। और इसके जो है लोगो में क्या है भाई शेर का मुंह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस जो शेर दहड़ता हुआ शेर है भाई इसका लोगो है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो भैया भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो आप कहेंगे भैया भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो आप साथियों कहेंगे इसका जो ऑप्शन जाएगा वो निर्मला सीतारमण जो थी ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वहीं पर बात करें भैया 78 नंबर प्रश्न की, तो 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। बिटकॉइन किस प्रकार की मुद्रा है, जब कभी बात करें कि बिटकॉइन जो है वो किस प्रकार की मुद्रा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन जो इसका जाएगा वो हमारा सी के साथ जाएगा, क्रिप्टो करेंसी जो है ये बिटकॉइन की मुद्रा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर यानी कि 79 नंबर प्रश्न की बात के साथियों। तो कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है, तो भारत की राष्ट्रीय आय कौन मापता है, जब प्रश्न की बात करें इस तरह तो आप कहेंगे कि CSO जो है भारत की राष्ट्रीय आय को मापता है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित हैं। तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो बताइएगा, मैं बताता हूं अभी आपको। तो भाई यूपीआई का जो पूर्ण रूप है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई का पूर्ण रूप है। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 81 की ओर यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया, तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया, तो भैया हमने क्या बताया ग्राहम बेल ने मोबाइल का आविष्कार नहीं किया था, यानी कि जो इसका हमारा ऑप्शन जाएगा वो इसने किया था, यानी कि मार्टिन कपूर ने मोबाइल का आविष्कार किया और टेलीफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊपरी
परत क्या कहलाती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, आप सभी इसका कमेंट में बताइएगा। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। इस 3 परत होती हैं पृथ्वी के अंदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया 82 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी के साथ हमारा इसका जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। जब कभी आप बात करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, यानी कि ऑप्शन डी के साथ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वहीं पर पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे भैया क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का जो है हरा रंग होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। CPU का पूरा नाम क्या है। मैंने अगली वीडियो में पूछा था आपसे कि CPU का पूरा नाम क्या है, तो आपको यहाँ बता देता हूँ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये भाई CPU का पूरा नाम है, ठीक है। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ALU का पूरा नाम आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बाकी आप की मर्जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिएगा एक बार, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर 87 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, तो ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, तो ओजोन परत जो है किस गैस से बनी होती है, तो एक बार कॉमेंट में बताइएगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, ओजोन परत जो है O3 से बनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। तो कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा संग्रह की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। जब डाटा संग्रह की बात करें तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, KB सबसे छोटी, MB उससे बड़ी, GB उससे बड़ी और TB जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ हमारा इसका आंसर जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा है उपग्रह कौन सा है। जब सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो आप कहेंगे साथियों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह, जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बाकी चलिए बात करते हैं लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है, तो भैया ब्लूटूथ जो है किसके लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे भैया 90 नंबर जो ऑप्शन ए फाइल्स ट्रांसफ़र के लिए भाई ब्लूटूथ का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या नंबर प्रश्न की बात करें, क्या नंबर प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर बात करें भाई गूगल का CEO कौन है, जब कभी बात करें गूगल का CEO कौन है, तो आप कहेंगे सुंदर पिचाई जो है वो गूगल का CEO है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने भाई ताजमहल को बनवाया था। वहीं पर भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो भाई बरगद है, उस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे छोटा महाद्वीप है। और किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो आप कहेंगे मंगल ग्रह को भाई लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो 26 जनवरी को भारत कब मनाया जाता है, तो भाई गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि ऑप्शन आपको पता लगा होगा, बस इतनी ही, ठीक है। इतने ही सारे के सारे थे। तो मैं आपको बता दूं उससे पहले कि भाई आपको लेना है तो भाई आप जाइएगा इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। इस नंबर पे जैसे ही आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप करेंगे 8947727230 पे, जैसे इस पे आप जो व्हाट्सएप करेंगे आपको भाई लिख देना है कि मुझे PDF चाहिए। बस आपको एक स्कैनर मिलेगा, उस पर जैसे ही आप जो है QR कोड मिलेगा, उस पर जैसे ही आप 45 रुपये पे करते हैं, मात्र 45 रुपये आपको पे करना है। जैसे ही 45 रुपये आप पे करते हैं, ठीक है, तो आपको भाई तुरंत PDF भेज दी जाएंगी। 10 शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं वो सोल्यूशन के साथ भेज दिए जाएंगे। बस आपको जल्दी से इस पे जाइए। और बाकी आप के एग्ज़ाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी से रिवीजन करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं। तो भाई रिवीजन करने के तौर पे आप 45 रुपये क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी सिलेक्शन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।